पूनावाला जी, क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव फ्री एंड फेयर हो और शांतिपूर्ण तरीके से हो? जो लोग अपनी जान गंवाते हैं उनकी जान सुरक्षित रहे और वोटर्स पूरे मन से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे और वोट डालें। थैंक यू प्राची जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। भाजपा की और इलेक्शन कमीशन की, मैं दोनों एक ही लाइन में शब्द का, दोनों संगठनों का नाम ले रहा हूँ क्योंकि सिस्टर कंसर्न है एक दूसरे के, इसी एक ही उसमें लाइन ले रहा हूँ क्योंकि कभी भी मुझे आज तक ये लगता था कि पूरे भारत में फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहे, कम से कम जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अभी देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया कि वेस्ट बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं रहे थे। तो भाजपा को जो 18 लोकसभा सीट मिली वो फ्री एंड फेयर ही थी, 12 जो 2024 में मिली नहीं थी। तो यही बात मान लेता हूँ, फ्री और फेयर नहीं है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, भाजपा की बात मान लेता हूँ। तो यही बात जब आदरणीय राहुल गांधी जी बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन शुड बक अप, फ्री और फेयर नहीं हो रहे, तब तो आप कहते हैं आप किसी संगठन पे कैसे आरोप लगा सकते हैं राहुल गांधी देशद्रोही? भाजपा करे तो चमत्कार, राहुल गांधी करे तो गुनहगार, ये तो नहीं चलेगा। ये करे तो ठीक है। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए कि इस वक्त आपको वेस्ट बंगाल जाना पसंद होगा या मणिपुर, और कोई भी व्यक्ति कहेगा हम वेस्ट बंगाल जाएंगे, मणिपुर में नहीं। मणिपुर में 2 दिन पहले बम ब्लास्ट से मणिपुर में ड्रोन अटैक हो रहे, रॉकेट अटैक्स हो रहे, भारत के हिस्से में रॉकेट और ड्रोन अटैक हो रहे, बच्चे, छोटे मासूम बच्चे बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए। जिस आतंकवादी ग्रुप, मैं दोनों ग्रुप का नाम नहीं ले रहा हूं, एक ग्रुप ने जब भाजपा चुनाव जीती थी बॉयकॉट कॉल दिया था मणिपुर के अंदर कि मणिपुर के अंदर वोटिंग नहीं होगा, और उस वक्त मणिपुर में सबसे लोएस्ट वोटिंग हुआ। मोदी जी की सरकार थी केंद्र में, कितने आपने सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय किए उस वक्त मणिपुर के अंदर? उस वक्त मणिपुर में जब पूरे बॉयकॉट का कॉल हुआ 110, पूरे मणिपुर के हिंसा में, पीक हिंसा में 290 कंपनीज डाली गई, और वर्तमान में वेस्ट बंगाल में 2400 कंपनीज है सेंट्रल फोर्सेस की, 2400 वर्सेस 290। कहां पर ज्यादा हिंसा हो रही है? कश्मीर में कितने कंपनी, उससे ज्यादा वेस्ट बंगाल में। मैं ये नहीं कह रहा वेस्ट बंगाल में नहीं होना चाहिए, प्राची जी मुझे गलत मत समझिए, लेकिन क्या 2400 कंपनी, ये किसके इशारे पे काम कर रही है? मैं यही तो समझना चाह रही थी ना तहसीन जी, यही समझना चाह रही थी। एक्चुअली आप जब कह रहे हैं तो थोड़ा गलत सेंस ही आ रहा है। मणिपुर की चिंता आपकी वाजिब है, मणिपुर पर आप सवाल पूछिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मणिपुर में नहीं हुआ तो क्या वेस्ट बंगाल में भी नहीं होना चाहिए? क्या वेस्ट बंगाल के चुनाव को छोड़ देना चाहिए और मतदाताओं को ऐसे ही मरने दें हिंसा में? बिल्कुल, मैं आपकी बात, मणिपुर में तो छोड़ दिया था, उसके लिए माफी मांगे, लेकिन मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। आप ही ने जो क्लिप बताया आदरणीय गृह मंत्री जी का, उन्होंने कहा कि अगर कोई हिंसा हुई, कोई गलत काम हुआ, हम उल्टा लटका के मारेंगे। गृह मंत्री जी के शब्दों पर मैं नहीं जा रहा हूं, भावनाओं पे जा रहा हूं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी थी प्राची जी, मैं आप मुझे करेक्ट करना, ये सेंट्रल फोर्सेस इलेक्शन कमीशन के नीचे आते ना, गृह मंत्री जी के नीचे आते, गृह मंत्री जी डिसाइड करेंगे, इसीलिए शंका होती है। जी आपने ठीक से सुना नहीं, वो कह रहे हैं 4 तारीख के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो कोई भी गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा। उन्होंने ये कहा है, वो अपनी सरकार के अंदर क्या करेंगे वो विजन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर आपके चूंकि सवाल है तो मोहम्मद अमीन जी आप ही क्लेरिफाई कर दीजिए। बहुत सारी शंकाएं हैं भाई विपक्ष के मन में, तहसीन जी के मन में, अभी फराज जी भी बोलेंगे, वो भी सवाल खड़े करेंगे, मानव जी वो कह रहे हैं भाई इतनी बड़ी संख्या में फोर्सेस की जरूरत क्यों है? यहां ऐसा क्या है पश्चिम बंगाल में कि पूरा छावनी बना दिया है? प्राची जी, जैसा कि पता है कि मैंने सारा जीवन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नौकरी की और वहां पर देखा किस तरह क्या कार्य प्रणाली होती है, तो उस बारे में मैंने समझता हूं कि मेरा कोई पक्ष रखे, किसी पार्टी का प्रवक्ता, वो अच्छा नहीं है। मैं पूरी आपके जो दर्शक हैं लाखों करोड़ों, उनको समझाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, और बंगाल के जो लोग देख रहे हैं उनको भयमुक्त करना चाहता हूँ। जहाँ तक सर है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन ने कोई पहली बार ना तो वहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए, यह हमेशा होता आया है। और याद करिए बिहार का जो बंगाल से पहले याद होगा बिहार का चुनाव हुआ था, और ये बात कर रहा हूँ लालू यादव के समय की, जिस वक्त क्या हाल था वहाँ पर हमारे के.जे. राव गए थे और किस तरीके से वहाँ कंपनियाँ तैनात की गई थी जब फ्री एंड फेयर पोल हुआ। उसके बाद इसी ममता बनर्जी का टाइम में लेफ्ट वाले इस तरीके से खून खराबा करते थे, उसका इतिहास मैं बताना चाहूँगा। उस इतिहास को देखें और समझें और सोचें कि उस वक्त क्या हुआ था जब लेफ्ट की वहाँ पर सरकार थी। यही ममता जी चीख चिल्लाती थी कि हमको न्याय चाहिए, और उसके बाद जीती है, 3 इलेक्शन जीत चुकी हैं, कभी भी इस तरह की कोई वारदात नहीं हो पाई। और आज की बात मैं बताता हूँ कि आप यह देख लीजिए कि इन किसी पार्टियों को इलेक्शन नहीं कराना है। जो लोग आरोप लगाते हैं, मैं किसी का आरोप बर्दाश्त नहीं करता हूँ। नंबर 1,
इलेक्शन कमीशन का काम है मॉडल ऑफ कंडक्ट लगाना, उसके बाद इलेक्शन कराना। इलेक्शन कमीशन आपको याद होगा कि कई बार ब्रीफिंग करता है, जब इलेक्शन अनाउंस होता है उससे पहले और उसके बीच में भी, और कमीशन विजिट करता है स्टेट को, और करने के बाद वो अपनी प्रक्रिया के तहत अपने अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग करता है और उनको देखता है। देखिए अब की बार बंगाल में सबसे ज्यादा अधिकारी हटाए गए, कारण क्या है? सब कुछ पता है, ब्रीफिंग होती है और वहां से रिपोर्ट्स आती हैं। आज आप देख लीजिए कि अभी आप जो दिखा रही हैं कि अभी तक कोई भी 26 में एक भी मौत नहीं हुई है। कारण क्या है? इससे पहले आप देखिए कि 58 मौतें हुई, इससे पहले 12 मौतें हुई। ये सब क्या दर्शाता है? कि इलेक्शन कमीशन का अपना प्रशासन है, उनका काम करने का तरीका है। और एक ये नहीं है, आप बात कर रहे हैं फोर्सेस की, हमने एक 58 जो इनके सेंसिटिव एरिया हैं उसमें 100 ऑब्जर्वर लगाए हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे क्वालिफाइड ऑफिसर्स लगाए हैं।